नमस्ते जी। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पारासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम नमस्ते जी। ब्रह्मचारी विद्यादेव नैष्ठिक। और आज हम आपको बताएंगे प्राणायाम कैसे करते हैं, प्राणायाम के लाभ क्या क्या होते हैं, और जगत गुरु महर्षि स्वामी दयानंद के अनुसार, महर्षि पतंजलि के अनुसार प्राणायाम कैसे करते हैं, क्या लाभ होते हैं, किन किन रोगों का समाधान होता है केवल एक प्राणायाम से, बाह्य प्राणायाम से, किन किन रोगों को नष्ट कर सकते हैं केवल एक प्राणायाम को कर करके। तो विधि, समय और सब भोजन, सब कुछ भोजन साधन सब उस पर विचार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वहां पे मनु महाराज जी ने भी, मनु महाराज जी के अनुसार भी, स्वामी दयानंद जी के अनुसार, महर्षि पतंजलि के अनुसार हम आपको बताएंगे बाह्य प्राणायाम कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो अर्भिद गात्राणि शुद्धंति मना सत्येन शुद्धति विद्या तपोन भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्धति। अर्थात जो है, और यहाँ पे एक योग सूत्र महर्षि पतंजलि ने लिखा है। महर्षि पतंजलि कहते हैं प्राणायाम प्राणायाम प्राणायामाद शुद्ध्यक्षये ज्ञान दीप्ति रविवेकाख्याते। यहाँ पे योग सूत्र में महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि जैसे जब मनुष्य प्राणायाम करता है तब प्रतिक्षण उत्तरोत्तर काल में अशुद्धि का नाश और ज्ञान का प्रकाश होता जाता है। जब व्यक्ति प्राणायाम करता है तो अशुद्धि का नाश, शरीर में, शरीर की जो भी कहीं भी अशुद्धियां हैं, या फिर बुद्धि नाश हो गई है, बुद्धि क्षय हो गई है, तो जो व्यक्ति प्राणायाम करता है तो ज्ञान का प्रकाश बढ़ता जाता है और बुद्धि बढ़ती जाती है, ज्ञान बढ़ता जाता है और अशुद्धि का नाश हो जाता है। जो दांत, खाज, खुजली और दुनिया भर की पेट की बीमारी, लंग की बीमारी, फेफड़े की बीमारी, शरीर में कोई भी व्याधि है, कोई भी अशुद्धि हमारे अंदर प्रवेश कर चुकी है, विचारों की शुद्धि, मन की शुद्धि, सब का समाधान एक प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम से हो जाता है। तो जब तक मुक्ति ना हो तब तक उसके आत्मा का ज्ञान बराबर बढ़ता जाता है। ऐसे यहाँ पे महर्षि पतंजलि जी कह रहे हैं। तो जब तक उसकी मुक्त नहीं होती, जब तक उस व्यक्ति की मुक्ति नहीं होती है, तब तक उसका ज्ञान बढ़ता जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। मतलब उसकी कोई सीमा नहीं है कि ज्ञान यहां तक बढ़ जाएगा, या फिर भाई वो व्याकरण बन गया, दर्शन बन गया, चारों वेदों को जाता बन गया, वो ये सब यहां तक ज्ञान हो गया, नहीं, वो यहां तक भी हो जाएगा, उससे ऊपर भी होगा। उसका जो ज्ञान है बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, उसकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि अनंत ज्ञान को वो प्राप्त हो जाएगा, अर्थात परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेगा। परमात्मा का ज्ञान अनंत है। तो जो व्यक्ति प्राणायाम करता है वो अनंत ज्ञान को प्राप्त होता है, अर्थात अनंत ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसको कोई ऐसी चीज नहीं होती सृष्टि में जो वो उसको जान ना सके, वो उसको प्राप्त ना कर सके। जो प्राणायाम करता है, लोग कहते हैं मुझे धन चाहिए, तो धन भी मिलेगा प्राणायाम से। प्राणायाम के साथ जब जाप करोगे ओम ओम का, भगवान का, जब जो भी आपको चाहिए संसार में, जो भी आपको चाहिए, वो सब कुछ आपको प्राणायाम से, ओम नाम से, ओम के जाप से मिलेगा। केवल सच्ची मानो, केवल और केवल ओम के नाम से, ओम के जाप से। तो आइए आगे क्या कहा, दहनते 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 मया मायानानाम धातु नाम ची यथा मलाह तथिन्द्रियाणाम ध्यानते दोषा प्राणस्य निगृहात। अर्थात यहाँ पे मनु महाराज जी कह रहे हैं, महर्षि मनु महाराज जी कह रहे हैं मनुस्मृति में, इस श्लोक में, कि जैसे अग्नि में तप के जो सोना है, वो अग्नि में तप के उसके अशुद्धि का नाश हो जाता है। क्या कहा, तपने से श्रवणादि धातुओं का मल नष्ट होकर शुद्ध होते हैं, वैसे प्राणायाम करके मन और इंद्रियों के दोष क्षीण होकर निर्मल हो जाते हैं, हो जाते हैं। अर्थात यहाँ पे कह रहे हैं जैसे अग्नि में पड़कर जो सोना है वो शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, निर्मल हो जाता है, शुद्ध कांति से पवित्र हो जाता है, युक्त हो जाता है। वैसे ही जो व्यक्ति, जो मनुष्य
ब्रह्मचर्य पालन से युक्त होकर प्राणायाम करता है, उसके सारे शरीर की सारी इंद्रिय, मन की बुरे विचार, शरीर के सारे इंद्रियों का दोष सारे नष्ट हो जाते हैं, मन सारे नष्ट हो जाते हैं, क्षय हो जाते हैं। तो प्राणायाम के माध्यम से हम कहते हैं भाई हमें बुरे विचार आ रहे हैं, हमें बुरी चीजें, हमें भूत प्रेत डाकनी साकने लग गए, उनका सबका समाधान है केवल एक प्राणायाम के माध्यम से, केवल एक प्राणायाम। और आगे क्या कहा, फिर इसकी विधि बताई गई है। आइए अब इसकी विधि पे देखते हैं, प्राणायाम की विधि क्या है। ये तो आपको प्राणायाम के लाभ हमने बताए कि प्राणायाम करने से क्या क्या लाभ होते हैं, ये हमने आपको बताया। अब हम आपको देखेंगे कि प्राणायाम की विधि क्या है। प्रच्छदन विधारणाभ्याम व प्राणस्य, योग पतंजलि, अब महर्षि पतंजलि के अनुसार लिखा गया, कहा गया कि जैसे अत्यंत वेग से वमन होकर अन्न जल बाहर निकल जाता है, वैसे प्राणों को बल से बाहर फेंक के बाहर की यथावत शक्ति को रोक दे में, यथावत शक्ति रोक दे में, जब बाहर निकालना चाहे तब तक मूत्र इंद्रिय को ऊपर खींच के रखें, वायु को बाहर फेंक दें, जब तक मूत्र इंद्रिय को ऊपर खींच रखें तब तक प्राण बाहर ही रखें, मतलब मूत्र इंद्रिय को खींच के रखें तब तक बाहर ही प्राणों को रखें। इस प्रकार प्राण बाहर अधिक ठहर सकता है, ठीक है ना। यदि आप मूत्र इंद्रिय को लगाएंगे, मूत्र इंद्रिय क्या खींच कर रखेंगे, मतलब जो जैसे जब गौ माता, जब गौ जो होती है, गाय जो होती है, वो जब मल त्याग करती है, जब वो गोबर करती है, गोबर करने के बाद वो अपने गुदा मार्ग को अंदर करती है और बाहर करती है, तो अंदर करने का काम जो है वो मूत्र इंद्रिय को खींचने का काम है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार प्राण बाहर अधिक ठहर सकता है, ऐसा करेंगे तो प्राण आपका जो है बाह्य प्राणायाम अच्छे से प्रकार से हो सकता है। और जब घबराहट हो तब बाहर, तब धीरे धीरे भीतर वायु को ले, फिर भी वैसे ही करता जाए, जितना सामर्थ्य और इच्छा हो मन में ओम का जप करता जाए। इस प्रकार करने से आत्मा और मन में पवित्रता, स्थिरता होती है। तो बाह्य प्राणायाम आपको बताएंगे, ठीक है ना। बाह्य प्राणायाम, प्राणायाम कितने होते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। प्राणायाम 4 होते हैं, एक बाह्य बाह्य प्राणायाम, एक अभ्यंतर प्राणायाम, एक स्तंभित प्राणायाम, और पहला बाह्य, दूसरा आभ्यंतर, तीसरा स्तंभित, चौथा बाह्य अभ्यंतर विष्कक्षेपी। ये 4 प्राणायाम यहाँ पे बताए गए हैं। तो आइए हम बाह्य प्राणायाम करते हैं। बाह्य प्राणायाम कैसे करते हैं ये हम आपको बताते हैं। तो जो है हमें ऐसे कोई प्रदर्शन करने का वो शौक नहीं है शरीर का, हम थोड़ा सा आपको बताते हैं कि कैसे श्वास छोड़ना है, कैसे पेट अंदर रखना है, कैसे मूलबंद लगाना है, ये सब बताने के लिए थोड़ा सा ये करना पड़ता है। तो आइए श्वास को अंदर लेंगे धीरे धीरे, है हट तेरी, चल, ये कुछ कुत्ते आ गए थे इसलिए थोड़ा सा व्यवधान हुआ, इसलिए क्षमा चाहते हैं। यहाँ हम लाठी भी रखे हुए हैं कुत्तों के लिए, यहाँ ये रखी है। थोड़ा सा हम कहीं ऐसी जगह रह रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ जंगल सा है, या सब पहाड़ पौधे पेड़, कोई दूर दूर तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं दिखाई देता, वैसे थोड़ा आते हैं लोग, खेत है ये, तो व्यवधान के लिए क्षमा चाहते हैं। तो श्वास को धीरे धीरे अंदर लेंगे, आप देखेंगे मैं प्राणायाम कैसे कर रहा हूं, वैसे ही आपको प्राणायाम की क्रिया करनी है। चलिए, तो प्राणायाम को जब आप करें तब धीरे 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 श्वास को अंदर लें और छोड़ें, फिर से लें और छोड़ें। अब धीरे धीरे श्वास अंदर ले लेंगे और श्वास लेके बाहर छोड़ देंगे, बाहर ही रोकेंगे, रखेंगे और मूल बंधु को लगा के रखेंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे कहा गया। चलिए,
ऐसे आपको जब घबराहट होने लगे तब धीरे 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 श्वास को बाहर छोड़ना है। ठीक है ना? क्या बताया? जब घबराहट होने लगे तो धीरे 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 श्वास को बाहर छोड़ दें। ठीक है ना? तो ऐसे जब आप करेंगे तो आप ये पाएंगे हमारे मन चित्र एकाग्र हो गया, शांत हो गया। हमें और ब्रह्मचर्य के पालन के लिए, काम वासना को नष्ट करने के, कामदेव को भगाने के लिए एकदम 100% स्वप्न दोष और लाभ क्या है ये अभी बताएंगे। ठीक, ये हमने बताया। कम से कम प्रारंभ में आपको कितनी बार करना है ये भी सुन लें। प्रारंभ में आपको कम से कम 3 बार करना है। 1 महीना बाद 1 बढ़ा दें। भोजन अच्छा रखें, मगर भोजन अच्छा नहीं है तो 3 ही बार करें, इससे ज्यादा ना करें। यदि करना चाहें तो 4-5 बार कर सकते हैं, बस 6, आखिरी 6 है लास्ट। इससे ज्यादा प्राणायाम न करें। यदि ज्यादा प्राणायाम करेंगे तो आपके जो है समस्या होने लगेगी और शरीर में दुबलापन होने लगेगा, शरीर इतना वृद्धि नहीं हो पाएगी, शरीर का विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए आप जो है प्राणायाम का जो मात्रा है आप 3 ही रखें। और जब आपका जब भोजन आपका अच्छा हो, मतलब जैसे आगे क्या कहा, आगे कुछ कहा है, पढ़ देते हैं आपको। तो जैसे जब बाहर से भीतर की ओर, जब आगे ऐसे समय लिखा हुआ है यहाँ पे, तो जो प्राणायाम करता है उसके मन इंद्रिय उसके स्वाधीन हो जाते हैं, उसके अधीन हो जाते हैं, है ना। बल पुरुषार्थ बढ़कर बुद्धि तीव्र सूक्ष्म रूप हो जाती है। और जो बहुत कठिन से सूक्ष्म विषय होते हैं, जैसे व्याकरण है, वेद है, उपनिषद, बहुत सी चीजें जो है कठिन से कठिन विषय, आईएएस की तैयारी करनी किसी को, उसके लिए भी यदि है तो प्राणायाम सूक्ष्म से सूक्ष्म विषय को समझने के लिए, जल्दी अपनी बुद्धि को बढ़ाने के लिए हम बताएंगे, अपने दिमाग को तेज करने के लिए इस पर भी हम वीडियो डालेंगे। तो दिमाग को तेज करने के लिए भी यह प्राणायाम अति उत्तम है। सूक्ष्म विषय को शीघ्र ग्रहण करती है। इससे मनुष्य शरीर में वीर की वृद्धि को प्राप्त होकर स्थिर बल, पराक्रम, जितेंद्रता और सब शास्त्रों को थोड़े ही काल में समझकर उपस्थित कर लेगा। स्त्री भी इसी प्रकार योग अभ्यास करें। भोजन, छानन, बैठने, उठने, बोलने, चालने, बड़े छोटे से योग व्यवहार करने का उपदेश करें। तो यहाँ पे स्वामी जी कह रहे हैं कि आचार्य अपने शिष्य को ऐसा उपदेश करे, ठीक है ना, कि भोजन छादन अच्छा होना चाहिए आपका, घी दूध मात्रा अच्छी हो, खाना पीना अच्छा हो, तब जाके आप धीरे धीरे महीने में 1 बार, महीने में जब 1 महीना हो जाए तो 1 प्राणायाम बढ़ा दें। ऐसे 1 प्राणायाम हमने किया है तो अब दूसरा प्राणायाम, क्रिया प्राणायाम बढ़ा दें, मतलब क्रिया बढ़ाएं। जैसे 1 बड़ा 1 किया है, तो जब घबराहट होने लगे तो धीरे धीरे अंदर श्वास लेने। ऐसे आपको ये दूसरा कर लिया, दूसरा प्राणायाम हो गया है। ऐसे आपको तीसरा 3 बार मतलब इसको दोहराना है, इस प्राणायाम को। तो आइए अब हम इसके लाभ के बारे में आपको बताते हैं कि इस प्राणायाम को करने से क्या क्या लाभ होते हैं, क्या क्या सावधानियां रखनी है, इस विषय पर भी हम प्रकाश डालते हैं। आइए, तो यहाँ पे बताया लाभ कि स्वप्न दोष, जो आजकल व्यक्ति को स्वप्न दोष सताते हैं, सोते सोते स्वप्न आता है और स्वप्न आते ही कोई बुरा विचार आता है रात्रि में, तो रात्रि दोष भी कहते हैं, स्वप्न दोष नाइट फॉल बोलते हैं इंग्लिश में। तो अनेक प्रकार से लोग इसको बोलते हैं भाषाओं में। तो ये जो होता है, ये कोई प्रकार से कोई हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता है, किसी प्रकार का नुकसान नहीं है इसका। हाँ, अधिक होने लगे, दिन में कई कई बार होने लगे, तब इसका इलाज इस प्राणायाम से ठीक हो जाता है। बाकी इसका कोई नुकसान नहीं यदि हो रहा है, क्योंकि ये हमारे शरीर का भाग नहीं होता है। ये जो निकलता है, जो हमारी शक्ति निकल रही स्वप्न दोष के माध्यम से, ये हमारे शरीर का कोई भाग नहीं है, ना हड्डी है, ना मांस है, ना रक्त है। ये तो एक कोई रस होते हैं हमारे शरीर में, कोई ऐसी चीज होती है, उससे समस्या से कोई भी ऐसा बुरा विचार आए तब ये चीजें होती हैं। बाकी घबराना नहीं है, निराश नहीं होना, हताश नहीं होना है, ब्रह्मचर्य पालन करते रहना है, कोई कोई प्रकार का नुकसान नहीं है। बाकी यदि ज्यादा समस्या हो रही है तो इस प्राणायाम को करके इससे आप स्वप्न दोष से निजात पा सकते हैं। शीघ्र ही आप इससे शीघ्र पतन
वीर संबंधी धातु, यदि नपुंसकता हो गई आपको, सभी प्रकार की गैस, कब्ज, पेट संबंधी सभी रोगों का समाधान, जो आजकल के 90% लोग पेट संबंधी बीमारियों से जो पीड़ित हैं, उनके लिए भी यह बाह्य प्राणायाम वरदान है। इससे आप पेट संबंधी रोगों को दूर कर सकते हैं। तो पेट के रोग पाइसल, फिशर, फिस्टुला, यौन रोग, मूत्र कृच्छ, मूत्र रोग, मलद्वार में कोई बवासीर आदि कोई रोग हो गया है, बवासीर में ज्यादा नहीं करवाते, इसको बहुत कम करवाते, बवासीर में जैसे मलद्वार में कोई रोग हो गया है, प्रोस्टेट, हाइड्रोसीलिया, हाइड्रोसीलिया रोग होता है कि अंडकोश बड़े हो जाते हैं और फिर खून का पानी मतलब रक्त नहीं बनता, नपुंसकता आने लगती है, उसको हम हाइड्रोसिया बोलते हैं। हर्निया हो गया हो, प्रोप्सेल हो गया हो, आप यूट्रस, बच्चेदानी में, माता बहनों के बच्चेदानी में कोई समस्या हो गई हो, डायबिटीज की, जो शुगर आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी शुगर हो रहा है, उसके लिए भी समाधान है बाह्य प्राणायाम। बहुमूत्र, यौन भ्रंश, गुदा भ्रंश आदि सभी समाज, ये तो शारीरिक रोगों की बात की हमने आपके सामने, ये शारीरिक रोग हैं। मस्तिष्क संबंधी रोगों का, मन की चंचलता दूर करने के लिए, बुद्धि को सूक्ष्म बनाने के लिए, और समाधि को, जो सन्यासी हैं, जो ब्रह्मचारी हैं, वो उदृढ़ता नहीं हो पा रहे हैं, ब्रह्मचर्य पालन नहीं हो पा रहा है, बुरे बुरे विचार सता रहे हैं, काम वासना सता रही है, आकर्षण हो रहा है स्त्रियों के प्रति, या स्त्रियों को पुरुषों के प्रति आकर्षण हो रहा है, तो इन सब का समाधान भी बाह्य प्राणायाम है। केवल एक प्राणायाम से आप इन सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, पर इसको करना है, खाली पेट करना है, सुबह भी शाम को भी। शाम को कोई बात नहीं, खाली पेट ना हो तो ऐसा बात नहीं कि आप जाके खाली पेट करके आओ, आप बिना खाली पेट के भी इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। श्वास को अंदर लेंगे आराम आराम से और छोड़ देंगे, पेट को अंदर ले लेंगे, या फिर प्रारंभ में आप पेट को अंदर ना ले सके, मुंह तीन को ऊपर ना खींच सके, कोई दिक्कत नहीं, आप केवल श्वास को खाली छोड़ दें, ऐसे सामान्य श्वास को लिया, छोड़ दिया और रोक के रखा। ऐसे आप मनिमन ओम का जाप भी कर सकते हैं इसमें। तो आप प्रारंभ में श्वास को बाहर छोड़कर यथावत रोक कर रखें, ठीक है ना, प्रारंभ में। अब जब धीरे धीरे अभ्यास आपका होने लगे इसका, जब आपका अभ्यास हो जाए, जब श्वास को लिया और बाहर छोड़ दिया, बाहर रोक के रखा, जब आपका इस क्रिया का जब आपका अभ्यास हो जाए, तब इसके बाद दूसरे स्टेज में आप बढ़े, ठीक है ना, जो हम आपको बताए, श्वास को लिया, मूत्र निकाई और पेट अंदर खींचा, ठीक है ना। तो ये आप जब आप करेंगे तो आपको सभी समस्याओं का समाधान होगा। अब आपको सावधानी क्या क्या रखनी है, ये प्राणायाम किनको करना है, किनको नहीं करना है, इस पर भी हम विचार कर लेते हैं, या फिर इस पर हम अलग से वीडियो डाल देंगे, या फिर थोड़ा सा बड़ा वीडियो हो रहा है तो कोई बात नहीं, हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे इस प्राणायाम को किसको करना है, या फिर बता ही देते हैं, ज्यादा बड़ा वीडियो हो जाए, पूरा देख लेना। तो सब भाई जिनको देखना है, जिनको कुछ प्राप्त करना है, वो तो पूरा देखेंगे। तो आगे का सावधानियां क्या क्या है, प्राणायाम किसको करना है, किसको नहीं करना है। तो हृदय, जिनको हृदय की समस्या है, उच्च रक्तचाप है, जिनको किडनी की समस्या है, या फिर हार्ट की समस्या है, जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, बीपी की जिसको समस्या है, उनको यह प्राणायाम नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है प्राणायाम उनको। जब बीपी की समस्या ठीक हो जाए, जब हृदय रोग ठीक हो जाए, कफ की समस्या है, सर्दी है, जुकाम है ना, हृदय रोग में सब आ जाते हैं, ऐसी जिन जिनको समस्या है वो इस प्राणायाम को ना करें। सर्वाइकल रोग से पीड़ित रोगी इस प्राणायाम का अभ्यास ना करें, जिनको सर्वाइकल की समस्या है वो इस प्राणायाम को ना करें। सर्वाइकल मतलब ये रीढ़ की हड्डी की समस्या जिनको है वो इस प्राणायाम को ना करें, ठीक है ना। पीड़ित रोगी इस प्राणायाम का अभ्यास ना करें। महिलाओं को गर्भावस्था या पीरियड मासिक धर्म में समय 5 दिन नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। जैसे माता बहनों का पीरियड आदि होता है, गर्भावस्था, गर्भाधान संस्कार है, बच्चा है पेट में, तो ऐसी अवस्था में भी प्राणायाम को नहीं करना है,
अवॉइड करना है, 5 दिन नहीं करना है। जब पीरियड मासिक धर्म जब माता बहनों का होता है उसके 5 दिन बाद इस प्राणायाम को कर सकते हैं। पेट छाती के ऑपरेशन वाले 6 माह तक नहीं कर रहे, मतलब जिनका भाई पेट का ऑपरेशन हुआ है, कोई पेट में समस्या थी उसका कोई ऑपरेशन हुआ है, या कोई छाती का कोई ऑपरेशन हुआ है, कोई समस्या थी, तो ऐसे जिनका ऑपरेशन हुआ है कम से कम 6 महीने तक इस प्राणायाम को नहीं करना है, बाकी आप इस प्राणायाम को कर सकते हैं। तो ठीक है जी, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। प्राणायाम कई प्रकार के होते हैं और हम अभ्यंतर बाह्य विषक्षेपी प्राणायाम क्या क्या होते हैं, कैसे करते हैं, इस पर भी हम विचार करेंगे और सबके लाभ हम आपको बताएंगे। तो जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। ओम नमस्ते।